सो फाइनली वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा आ चुका है जब हम इंटरमीडिएट और एडवांस क्लासेस में जंप करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट और एडवांस क्लासेस का। वाई? बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें टफ होने वाली हैं। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ मास्किंग के बारे में। क्यों मास्किंग में पहले पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक पर्टिकुलर रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि कभी कभार हम आगे जब इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो वो इफेक्ट्स हमें एक पर्टिकुलर एरिया में वीडियो में चाहिए होंगे और हम नहीं चाहते होंगे कि भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हम वो इफेक्ट सब जगह पर अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का फेस ब्लर करना है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट है या नेम प्लेट, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं। या फॉर एग्जांपल, आप कोई ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे वो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह आप मास्किंग को इस्तेमाल करके वो इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी मास्किंग को यूज़ करके आप इफ़ेक्ट्स को बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो मास्किंग आगे बहुत वर्सेटाइल फील्ड में यूज़ होती है, तो इसलिए मैं मास्किंग पहले पढ़ा रहा हूँ और आगे फिर हम जाके इफेक्ट सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मास्किंग हम आज सीखने कैसे वाले हैं। बेसिकली मैंने 2 क्लिप्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अक्सर ये वाला इफेक्ट आपने वीडियोस में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा, क्योंकि बंदा कुछ सोच रहा होता है और साइड पे दूसरी वीडियो जो ब्लेंड होकर आना शुरू हो जाती है और दोनों वीडियो सेम टाइम पे चल रही होती हैं, लेकिन वो विजुअली इतनी अपीलिंग होती है कि वो बड़ा अच्छा एक स्टोरी टेलिंग का काम करती हैं। तो बेसिकली सेम टेक्निक हम यूज़ करके ओपेसिटी को यूज़ करेंगे और साथ मास्किंग को यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या कि आप मास्किंग भी करना सीख जाएंगे और एक इफेक्ट भी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। और इसी टेक्निक को यूज़ करके आप दूसरे इफेक्ट्स पे भी अप्लाई करेंगे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं इफेक्ट्स की क्लासेस में आपको, इस मास्किंग वाली क्लास के बाद आगे इफेक्ट्स की क्लासेस आएंगी तो उसमें आपको साथ मास्किंग भी हम यूज़ करेंगे और उन इफेक्ट्स का भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लिप्स मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, प्रीमियर भी लॉन्च करके रखा है, तो इंतजार किस बात का है, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने सीक्वेंस को प्रॉपर्ली नाम वगैरह तो नहीं दिया, लेकिन आपको बताने के लिए बस, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिंपल समझाना था। आप सिंपल क्या करें, एडिटिंग टैब में रहें। अगर आप मतलब आपकी लेआउट ख़राब हो चुकी है तो रीसेट पे कर लें, क्योंकि मैं अब 2 स्क्रीन्स यूज़ करता हूँ तो मैंने दोनों स्क्रीन्स पे इसको एडजस्ट किया हुआ। तो मैंने फ़िलहाल अभी आपको समझाने के लिए रीसेट लेआउट की है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ये सारी एक स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने सीक्वेंस बना लिया है। और अब ये बच्ची है, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, देखें। तो ये बेसिकली बाहर देख रही है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बच्ची बाहर देख रही है और बाहर क्या चीज़ हो रही है वो भी साइड पर नज़र आए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये शॉट है और इसके अलावा एक ये शॉट है, तो मैं ये शॉट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऊपर, ठीक है। अब देखें, ये शॉट से इससे क्या हुआ कि ये नीचे वाला शॉट जो है वो गायब हो गया। लेकिन क्या ऐसा कोई टेक्निक हो जिसकी मदद से हम दोनों शॉट्स को सेम टाइम पे दिखा सकें और एक इफेक्ट बन जाए? तो जी हाँ है, जो आज हम सीखने वाले हैं वो यही चीज़ है। सबसे पहले आपने जब मास्किंग अप्लाई करनी होती है तो आपने उस क्लिप को, या मतलब जो भी चीज़ है आपके पास, वहाँ पे कोई पिक्चर है, क्लिप है, जो भी आपकी ग्राफिक्स है बेसिकली, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके जिस भी टैब पे यहाँ आप इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएँ, अगर यहाँ पे ना आ रहा तो विंडोज़ में जाके आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल्स की Shift+5 शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप, अगर आप देखें ओपेसिटी में नीचे आए तो यहाँ पे आपको मास्किंग के 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक सर्कुलर है, क्रिएट एलिप्स मास्क, ठीक है। उसके बाद क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगोनल मास्क, ठीक है। और एक पेन टूल की मदद से आप बना सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शंस के थ्रू आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन पहले हम 2 ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हमने जैसे पेन टूल वाली क्लास मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से सेम पेन टूल को यूज़ करके आप मास्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंपल क्या किया, देखें, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसके ऊपर अब मास्क अपने अप्लाई करना है वही लेयर सेलेक्टेड हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आप नोट करें कि बेसिकली इसने सिंपल इतनी सिलेक्शन बना ली है जैसे हमारा लिप्स था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको 4 देखें 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को इस तरह करेंगे एडजस्ट, तो ये आपका बेसिकली मास्क एडजस्ट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। और इस तरह, तो जिस तरह आप करना चाह रहे हैं आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये है और एक यहाँ पे स्क्वायर और एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। जैसे स्क्वायर को आप इंक्रीज़ करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मास्क को इंक्रीज़ करें, यानी मास्क का साइज़। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फेदर है बेसिकली, जो बेसिकली ब्लेंड कर रहा है आपकी वीडियोस को, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका ये है कि मास्क में जैसे देखिए लिखा मास्क, अच्छा हम एक से ज़्यादा मास्क भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक मास्क बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप देखें सिंपल मास्क पाथ है, तो ये आगे हम ट्रैकिंग वाली क्लास में जब आगे हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे और मास्क को हमने ट्रैक करना होगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अच्छा, यहाँ पे आगे मास्क फेदर, ठीक है। मास्क फेदर बेसिकली
जो ब्लेंड करता है वीडियो की एजेस को या मास्क की जो एजेस हैं उसको। और उसके बाद हमारे पास है ना मास्क ओपेसिटी, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके इफेक्ट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। मास्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ से मास्क एक्सपेंशन है जो मैंने वहाँ से आपको बता दिया। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप मास्क को इन्वर्ट कर लें। जैसे आप इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपने सिलेक्शन बनाई थी बेसिकली उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मास्क को मूव भी कर सकते हैं जिस भी जगह पे आप रखना चाह रहे हैं। तो मैं बेसिकली जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस वीडियो को मूव करता हूँ जैसे हमने मोशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। ये बेसिकली हमने वीडियो को मूव कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं मास्क को थोड़ा सा एक्सपेंड भी करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या करें, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी मास्क के ऊपर यहाँ से, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं मास्क को फेदर लगा दूंगा, ठीक है। फेदर उसकी इंक्रीज़ कर दूंगा यहाँ पे, फीदर या फेदर वट एवर जो से, ठीक है। इतनी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर अब आप नोट करें साइड पे कहीं क्लिक कर दें तो आपका ये साइडों पे जो एंकर पॉइंट्स वगैरह आ रहे थे, पॉइंट्स आ रहे थे, वो आपके हट जाएंगे। अगर अब आप नोट करें तो ये इफेक्ट जो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। दोनों चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। अब एक से ज़्यादा मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक और मास्क आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूँ। अच्छा, मैं इसको बेसिकली एक्सपेंशन इसकी कम कर लेता हूँ, इसको इधर ले आते हैं, और उसके बाद दोबारा मैं लिप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका दूसरा मास्क आ गया। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। सपोज़ अब यहाँ पे इस तरह हो सकता था कि आप किसी बंदे ने ग्लासेस पहनी हुई हैं और उसकी लेफ्ट और राइट पे अगर आप दिखाना चाहें तो दोनों पे डिफरेंट सीन्स चल रहे हैं, तो आप एक इफेक्ट अचीव कर सकते थे। ये मेरे माइंड में भी आया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब आप इससे देख सकते हैं कि मास्क को इस्तेमाल करके आप इतने इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं कि आप मतलब दंग रह जाएंगे कि इसके आगे एडवांस में बहुत ज़्यादा मास्किंग यूज़ होती है एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो अभी आपके लिए बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेज है मास्किंग की। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया। अच्छा, मैं अब इस मास्क को डिलीट कैसे करूँगा, सिंपल मास्क के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस कर दें, फिर क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अब हम क्या करते हैं, पॉलीगोनल मास्क लेते हैं, फिर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सेम तरीका वही है, ठीक है। फेदर अगर कम कर 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में और आप किस तरह मतलब इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। अब हम आ जाते हैं जो हमारी एक्चुअल बेसिकली मेन जो है पॉइंट, वो क्या है, हमारा पेन टूल, ठीक है। फ्री ड्रॉ से बेसिकली हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि कभी कभार हमने ऐसी जगह को मतलब सिलेक्ट करना होता है, उस जगह पे मास्क अप्लाई करना होता है। सपोज़ जैसे ये लड़की है और मैं चाह रहा हूँ कि पूरे क्लिप में सिर्फ ये जो है सिलेक्ट हो, ठीक है। तो हम वो किस तरह कर सकते हैं, पेन टूल की मदद से। सिंपल, आप जैसे क्लिक करेंगे, पेन टूल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, जैसे पॉइंट लगाना शुरू करेंगे, अगर पॉइंट को क्लिक करेंगे और छोड़ेंगे नहीं और इसको अगर इस तरह ड्रैग करना शुरू करेंगे तो ये आपकी कर्व बना देगा, और अगर आप सिंपल ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो पॉइंट्स ऐड करेगा, ठीक है। तो अब ये बच्ची को जैसे देखें, मैं इधर जहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पॉइंटर क्लोज कर देता हूँ पॉइंट, और यहाँ पे देखिए आपने इसकी मास्किंग बना दी है, ठीक है। अब फर्दर फिर वो ये फेदर वगैरह लगाएं, अब थोड़ा सा स्मूथ कर लें, एक्सपेंड कर लें जैसे आपको चाहते हैं। तो ये बेसिकली ये देखें मास्क बन गया। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आप इसको ट्रैक करें, ठीक है। तो ट्रैकिंग बेसिकली तभी हम करते हैं, देखिए अब मास्किंग तो हमने कर ली है लेकिन ये मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मास्क किया है। तो अब जब हम इसको ट्रैक करेंगे तो फिर ये साथ साथ बेसिकली मास्क मूव करेगा। तो ट्रैकिंग आई गेस मैं आपको पढ़ा ही दूँ तो अच्छा है। वैसे तो ये होता है कि मैं चाह रहा था अगली क्लास में, लेकिन चले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, सिंपल आपने क्या करना है, जैसे इसके ऊपर अगर एक एक फ्रेम को आगे ट्रैक करेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। मैं ना बेसिकली इस क्लिप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। डिपेंड करता है, मेरा सिस्टम शुक्र है कि काफ़ी हैवी है, मतलब तो इतना टाइम शायद ना लगाए, लेकिन आपके सिस्टम पे टाइम लग सकता है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करना शुरू करूँगा तो ये ट्रैकिंग इसने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये बेसिकली इसने, ये देख रहे हैं, तो जहाँ तक ये आई है, इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद वीडियो को एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इसने की फ्रेम्स ऐड कर दिए। मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, आगे इसको ट्रैक कराते हैं, देखते हैं कहाँ तक। और कभी-कभार आपकी ट्रैकिंग बिगड़ भी सकती है, तो आपको मैनुअली भी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ऑटोमेटिक जो तरीका है वही बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए, यहाँ तक इसने इसको ठीक ट्रैक किया। अब आगे जाके क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल पीछे चली गई तो उसने इसको ख़राब कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आके इसको आप सिंपल फिर माउस को क्लिक करें और अपने जो बेसिकली मास्क है उसको थोड़ा एडजस्ट करें और दोबारा से ट्रैकिंग लगा दें, ठीक है। तो अब ये दोबारा से ट्रैक करें, लेट्स सी क्या करता है। अब देखते हैं कि कहाँ तक इसने ट्रैक किया है। तो अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक तो उसने ठीक किया, और जैसे ही वो देखें
ये देख रहे हैं साथ-साथ वो ट्रैक कर रहा है। अब अगेन इसने इतनी परफेक्शन उस तरह नहीं दिखाई बिकॉज़ हमारा मेन मकसद इस तरह ट्रैकिंग को इस तरह नहीं सीखना था, मैंने इसलिए कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको भी हाउ नाउ दे दिया, तो आगे मैं आपको इन डिटेल इसको ट्रैकिंग को भी समझाऊँगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये सिर्फ़ आप कह सकते हैं कि मैंने ट्रैकिंग का एक टच दिया है कि ट्रैकिंग बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। बाकी आपको प्रॉपर ट्रैकिंग करना सिखाऊँगा भी कि आप किसी इफ़ेक्ट को या किसी मास को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई और मास्किंग के बारे में समझ आया होगा। बिल्कुल कोशिश मैंने की है कि ईज़ीएस्ट वे में आपको समझा सकूँ, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।